देखिए, न्यू क्रिमिनल लॉज, आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अंग्रेजों को नागरिकों को दंड देना था, इसलिए वो भारतीय दंड संहिता लेके आए। नरेंद्र मोदी जी को नागरिकों को न्याय देना है, इसलिए वो न्याय संहिता लेकर के आए। हमारा कंसेप्ट क्लियर है। 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम का पहला आंदोलन हुआ, उसके बाद अंग्रेजों ने तय किया कि भारतीय नागरिकों को हमें दंड देना है, इसलिए वो दंड संहिता लेके आए। लेकिन मोदी जी को न्याय देना है, इसलिए इसकी जरूरत पड़ी और टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। अब कोई आदमी गवाही के लिए बार बार आना पड़े, क्यों हम वीसी के माध्यम से गवाही क्यों नहीं कर सकते? डिजिटल माध्यम का हम उपयोग क्यों नहीं कर सकते? ये खूंखार कोई कैदी है, उसको भी कितनी सुरक्षा देनी पड़ती है जी। अब कोई गवाही पे आता तो हम उसका डिजिटल जो हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, उसका लाभ क्यों नहीं ले सकते? ये सब चेंजेस के लिए आवश्यक था। एफएसएल आपकी लेबोरेटरी कम थी, तो अब इस नए जो क्रिमिनल लॉज में हमने टाइमलाइन तय कर दी। इतने दिनों में अनुसंधान जरूरी है, इतने दिनों में फैसला जरूरी है। तो ये तो नागरिकों की सुविधा के लिए है ना। अच्छे कानून हैं, पूरे देश में लागू हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं, तो किसकी सरकार में? देखिए, हरियाणा तो मैंने आपको बता ही दिया, बीजेपी की तीसरी बार सरकार बन रही है। और जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत बढ़िया प्रदर्शन करने वाली है, क्योंकि हमने वहाँ से जानकारी ली है, एक बार मैं गया भी हूँ, कि धारा 370 समाप्त होने के बाद एक झंडे के नीचे, अभी तो भारत का भी झंडा होता था पहले 370 समाप्त होने से पहले, और जम्मू कश्मीर का अलग झंडा होता था। अब एक झंडे के नीचे, तिरंगे के नीचे ये चुनाव हो रहा है। इसमें मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। सर, इसमें जैसे पहले आईपीसी चलती है, एक बार फिर कांग्रेस आपका गठबंधन इंडी की बात चली, और फिर सभी इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। आपका या कांग्रेस का क्या भविष्य देखते हैं? मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा, कि मैं तो मीडिया से ही सुन रहा था कि आप और कांग्रेस का समझौता हो गया, और अब ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि सब सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। वो तो आप जाने और कांग्रेस जाने, उनसे पूछो। हम तो मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, और ये उनकी गुटबाजी है जिसके कारण उनका समझौता नहीं हुआ। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ये उनकी गुटबाजी है। ये कांग्रेस की गुटबाजी सामने नजर आ रही है। सर, जो दो विपक्ष ने दो ही मुद्दे उठाए थे, एक तो प्रॉपर्टी आईडी का, दूसरा कि भाजपा की संविधान बदल देगी। उसमें 10 की 10 सीटें भाजपा पहले थी, 5 सीटें उनको। देखिए क्या होता है, कई बार कुछ दुष्प्रचार कुछ पार्टियां करती हैं। कांग्रेस ने भी ये रणनीति अपनाई कि हम दुष्प्रचार करके, झूठ बोल करके एक बार सत्ता हासिल करें। उसमें वो सफल नहीं हुए। उनकी सीटें लोकसभा में 99 तक ही रही, वो 100 भी क्रॉस नहीं कर पाए। लेकिन झूठ बोल करके कुछ सीटों में उन्होंने बढ़ोतरी की। लेकिन काठ की हांडी तो बार बार चढ़ती नहीं। कौन संविधान बदल रहा था? वो झूठ बोल रहे थे, दुष्प्रचार कर रहे थे, दलित समाज के लोगों को भ्रमित कर रहे थे। हम अब जगह जगह जाकर के हम कह रहे हैं कि संविधान की रक्षा करने का काम, एमपी खुद शपथ लेता है कि मैं संविधान की निष्ठा रखूंगा। कैसे बदल देगा? लेकिन वो झूठ बोला, दुष्प्रचार किया। फिर हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, फिर उसके बाद हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है। कोई अगर ऐसा कोई कानून पास होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा करती है। लेकिन ये झूठ बोल करके इन्होंने दुष्प्रचार किया, जिससे भ्रम फैला समाज में। नरेंद्र मोदी जी तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, इनको कुछ सीटों में बढ़ोतरी हो गई, लेकिन काठ की हांडी तो एक ही बार चढ़ती है ना, बार बार तो चढ़ती नहीं है ना। इसमें से जैसे आप पार्टी है नॉमिनेशन के लिए, और भाजपा में क्योंकि चुनाव का मामला विधानसभा का, तो क्या देखा सर आपने? देखिए, 5 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक इस सितंबर के महीने में नॉमिनेशन
फाइल करने की तिथियां हैं। उसके तहत यमुनानगर में भी आज नॉमिनेशन 2 जगह हुआ और दोनों जगह मैं गया। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार निश्चित रूप से बनेगी हरियाणा में और तीसरी बार ये सरकार बनने जा रही है। मोदी जी बन गए, तीसरी बार प्रधानमंत्री जी, और हरियाणा की जनता ये चाहती है कि भाजपा की भी सरकार जो 2 टर्म रही और जिसने गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट के माध्यम से हरियाणा के विकास को चहुमुखी की विकास की ओर ले गई, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, चाहे सड़कों का हो, नहरों की सफाई का विषय हो, चाहे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो, चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो। और एक सबसे बड़ी बात जो सुनाई देती है जब गांव में हम जाते हैं तो बिना खर्ची और बिना पर्ची के जो लोग रोजगार लगे हैं वो बीजेपी सरकार के पक्ष में बहुत ज़ोरदार वकालत कर रहे हैं, बोलते भी हैं। इससे हमें लगता है कि भाजपा की हरियाणा में तीसरी बार मजबूत सरकार बनेगी। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।